बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल पे। और जैसा कि हमने बताया था कि हम आपको इंशाल्लाह जितनी भी स्किल्स जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग के लिए इस्तेमाल होती हैं तो सबका पहली क्लासों में पहली क्लास में सबका इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है, सबका मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट जो है वो अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू मतलब इकट्ठा कर रहे हैं लोग, सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं तो वेब डेवलपमेंट से कमा रहे हैं। ये है थोड़ा सा जो है वो काम थोड़ा जो मेहनत तलब है, थोड़ा सा मतलब इसको सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये है कि काम बहुत है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इसकी बहुत सी डिमांड है। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं जी, आज हम सीखने जा रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है। ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देंगे। वेब डेवलपमेंट सीखने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन होगा कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है, कितनी देर में आप सीख सकते हैं और इससे ऑनलाइन लर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जी वेब डेवलपमेंट है क्या। इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो वर्क इन्वॉल्व इन डेवलपिंग ए वेबसाइट फॉर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट के लिए आपने वेबसाइट जो है डेवलप करनी है। वेबसाइट डेवलप करने का मकसद बहुत सारे हो सकते हैं। मकसद इन मकसद में ये है कि आप किसी भी तरह से आपने लोगों को, यूज़र्स को, क्लाइंट्स को अपनी वेबसाइट्स पे दूसरे नंबर पे जी पहले न लोगों में ये ख्याल, स्टूडेंट्स में और बहुत सारे दूसरे लोगों में ये ख्याल पाया जाता था कि जो वेब डेवलपमेंट है वो सिर्फ आईटी का स्टूडेंट ही वो कर सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है मेहनत ही है वो। अब लेकिन चीज़ें जो है बहुत आसान हो गई हैं, चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ आ गई हैं, बड़ा लोगों को आसान हो गया है। तो सादा बीए पास बंदा भी ये जो वेब डेवलपमेंट सीख के आगे काम कर सकता है। तो आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल सिखाएंगे। ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, आप देखें आपको सूट करता है वेब डेवलपमेंट का कोर्स, करेगा या नहीं करेगा, या आप कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो चले शुरू करते हैं जी कि वेब डेवलपमेंट की किस्में कितनी हैं। क्योंकि ये मुख्तसर सा कोर्स है, आगे आपको मज़ीद तफसीली बताएंगे वेब डेवलपमेंट होती क्या है, कौन कौन सी इसमें लैंग्वेज यूज़ होती हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है। यहाँ पे जस्ट इतना बताएंगे कि 3 किस्म की वेब डेवलपमेंट होती है। सबसे पहले है जी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट ये है कि जो है वेबसाइट आप कोई भी खोलते हैं, जो सामने आपको चीज़ें नज़र आती हैं वो चीज़ जो है सारी क्रिएट करना प्रोग्रामिंग के ज़रिए, उसको कहते हैं जी फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। दूसरे नंबर पे है जी बैक एंड। बैक एंड ये है कि जो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही होती, सारा प्रोग्रामिंग पीछे जो भी अपने बैकग्राउंड में चीज़ें जो आपने फिट की होती हैं वो सारा उसको कहते हैं जी बैक एंड। तीसरे नंबर पे है जी फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि और एंड फ्रंट एंड और बैक एंड सारा कुछ करना, उसको जो कहते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। और उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद जो है ना वो दूसरे जो हैं अदर टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट क्या है कि वेब डिज़ाइनर, वेब प्रोग्रामर, कंटेंट डेवलपर, वेब मास्टर। ये कैटेगरीज जो हैं वो वेब डेवलपमेंट में आप जिस कैटेगरीज में आप मास्टर्स का होना चाहते हैं या जिस कैटेगरी में भी आप आगे जाना चाहते हैं वो आपकी अपनी चॉइस होगी। वेब डिज़ाइनर, वेब प्रोग्रामर, कंटेंट डेवलपर। और कुछ लोग जो हैं वो ऑल इन वन होते हैं, तो आप एक में भी आगे स्किल में जा सकते हैं और सारी स्किल्स भी आप सीख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आपने क्या करना है। उसके बाद जी आपको चाहिए क्या क्या जी वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसमें सबसे पहले जो है वो कंप्यूटर लिटरेसी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेसी ये है कि बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आपने मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड डिग्री FSCIT किया हो, BSIT किया हो तो फिर ही है। तो आजकल के दौर में तो जस्ट 6 माह लगेंगे इंशाल्लाह, अगर आप सीखना चाहते हैं। थोड़ा बहुत ही कंप्यूटर का नॉलेज आपको चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद है जी न्यूमेरिकल स्किल्स जो हैं वो आपका आनी चाहिए। तीसरे नंबर पे है जी स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव एबिलिटी। तो क्रिएटिव होना आपका बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा ये काम होता है कि आपने पहले ही सोच लेना होता है कि मेरी वेबसाइट इस तरह की होगी, पीछे से आपने प्रोग्रामिंग करनी होती है और सामने आपको चीज़ें इमेजिन करनी पड़ती हैं कि ये चीज़ इस तरह होगी, ये चीज़ इस तरह होगी, सामने फ्रंट एंड मेरा ये होगा, बैक एंड ये होगा। दूसरे नंबर पे जी अटेंशन टू डिटेल्स। डिटेल्स की आपने जो है वो
डिटेल्स की आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन रखनी पड़ती है। उसके बाद आता है जी, ये स्किल्स कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये मैं आपको बता दूं कि इसके बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट अगर इसको सीखना है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग स्किल है फ्रीलांसिंग में, और बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमा। हम इंशाल्लाह मुकम्मल आपको गाइड करेंगे किन किन प्लेटफार्म्स पे जाके जो है वो आप ये स्किल सीख सकते हैं। लैंग्वेजेस जो है वो उसके बारे में मुकम्मल आपको गाइड करेंगे, कौन सी ज़ुबान से लेके CSS जावास्क्रिप्ट एंड तक जो है वो हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। आपने हमारे चैनल को फॉलो करते रहना है। उसके बाद है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये है कि जब आप कई दफ़ा ऐसे होता है आप पूरी जो है वेबसाइट डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन छोटा सा मसला आ रहा होता है तो आपने उसको ढूंढना होता है प्रोग्रामिंग में किधर मसला है। ठीक है, तो इसके लिए वो तो कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच तकरीबन हर स्टूडेंट में होती है, तो ये तो इतना इशू नहीं है। तो ये तीसरा नंबर पे है जी लॉजिकल अप्रोच टू वर्क। लॉजिकल अप्रोच ये है कि आपको लॉजिक्स को समझना आता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने बिल्कुल जो है वो इसको ये नहीं समझना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये हो नहीं सकता। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं, तो आपको मुकम्मल जो है ना वो गाइडलाइन देंगे हम, किस तरह सीखनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज चाहिए, कितना अरसा चाहिए। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।